औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान में आपके पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी के साथ फिर हाज़िर खिदमत हैं। आज यौम शहादत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वक्त के इमाम और तमाम मोमिनीन के हुज़ूर ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। सबसे पहले अपने वक्त के इमाम के लिए एक हदीस। हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़ुहूर इमाम असर अलैहिस्सलाम का इंतज़ार इबादत है। नाज़रीन इकराम, आज इस गमनाक घड़ी में जिस तरीक़े से हम मुहर्रम की आशूरा मनाते हैं, शायद ये भी उससे कम नहीं है। आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, उसी तफसीलात को लेकर जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला, और आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, आज इस रोज़े शहादत यकीनन एक कर्बनाक और दर्दनाक घड़ी है। हम उन वजूहात को जानना चाहते हैं कि किस तरीक़े से मौलाए कायनात ने जिस तरीक़े से हुकूमत की है और आज भी दुनिया की ने अपने लिए और तमाम उन जो लीडर्स हैं उनके लिए एक मिशल राह रखी है कि इस तरीक़े से भी हुकूमत की जा सकती है। तो वो हुकूमत जो आज यूएन में भी उसके चार्टर में भी दर्ज है, तो हम उसको किस तरीक़े से मुसलमानों के लिए बयान कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले इमाम असर अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में, तमाम नाज़रीन की खिदमत में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं और बारगाह इलाही में दस्ब दुआ है कि वह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़रमाइशात को समझ सकें और उन पर अमल कर सकें और दूसरों तक पहुँचा सकें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हाकिम की हैसियत से और जो वक्त आपको मिला हुकूमत करने का, क्योंकि हक़ ये था कि बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि हुकूमत अमीरुल मोमिनीन के हाथ में दी जाती और इस्लाम उस तरह से तरक्की पाता और उस तरह से कमाल तक पहुँचता जिस तरह पैगम्बर चाहते थे कि वो कमाल तक पहुँचे। और रवायात में आया है, ख़ुद सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने उस खुतबे में कहा है कि अगर तुम लोग रसूल के इस अम्र को मान लेते और नफाज कर देते और मेरे इब्न अम को अपना इमाम और ख़लीफ़ा कबूल कर लेते तो रुए ज़मीन अपने तमाम ख़ज़ानों को तुम्हारे लिए खोल देती, उगल देती और आसमान अपनी तमाम नेमतों को तुम्हारे लिए नाजिल कर देता। इसका मतलब ये है कि ये ना होने की सूरत में, जैसा कि हुआ, तमाम नेमतों से उम्मत महरूम रह गई। ज़मीन के ख़ज़ाने भी उसको हासिल नहीं हुए और आसमान की बरकतें भी उसे हासिल नहीं हुई, बल्कि शहज़ादी की ताबीर में अब सिवाय खून के और खूनरेज़ी के कोई चीज़ तुम्हें हासिल नहीं होगी। अगर हम तारीख़ सदर इस्लाम को देखें और आज तक की तारीख़ को देखें तो कुछ बुरहे को छोड़कर बाकी तमाम जो ज़िंदगी मुसलमानों की गुज़री है वो खून और गारत और कुश्त व कुश्तार और आपस में जंग और निज़ा और इसके अलावा किसी चीज़ की तरफ हम कोई चीज़ नज़र काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ज़ाहिरी हुकूमत 4 साल की हुकूमत मिली है, ये एक अमली नमूना है पूरी दुनिया के हुक्मरानों के लिए। जैसा कि आपने अपने इब्तिदाई सुखन में ये बात कही कि यूएन चार्टर में भी अमीरुल मोमिनीन का वो ख़त जो आपने मालिक अश्तर को फरमान लिख के दिया था मिस्र की गवर्नरी का, उसके अंदर एक बाकायदा ख़त लिख के जो दिया था उसको यूएन चार्टर ने भी अपने यहाँ रिकॉग्नाइज़ किया है और मुसलमान हाकिमों से, खुसूसन मुसलमान हाकिमों से ये गुजारिश की है। कोफ़ी अन्नान के ज़माने में ये बात हुई और बाद में भी दोहराया गया इसको कि मुसलमान हाकिम अमीरुल मोमिनीन की तर्ज़ हुकूमत को अपनी हुकूमत में अपनाने की कोशिश करें। कितनी अजीब बात है कि लोग इस्लामी हुकूमत का दावा करें, अपने आप को मुसलमान हाकिम कहें, लेकिन उनका रवैया कुफ़ार से भी बदतर हो और उनकी अपनी रियाया जो है उस रंज व कर्ब में हो जिसमें कुफ़ार ऐश व इशरत से रह रहे हों और मुसलमीन जो हैं वो कर्ब के साथ रह रहे हों। हाकिम इस्लाम में ज़रूरी है, बल्कि अक़ली तौर से हाकिम की ज़रूरत है। यानी एक माशरे को हाकिम की ज़रूरत है, एक रूलर की ज़रूरत है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर
किस लिए चाहिए? अगर हम अक़ली तौर से इसको देखें, किस लिए चाहिए? क्योंकि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो समाज में रहती है, और इंसान की दूसरी खासियत ये कि इंसान ख़ुद पसंद होता है। एक इंसान की मजबूरी और साख्तार ये है, इंसान को खुदावंद आलम ने ऐसी मखलूक बनाया जो एक समाज में रहेगा। एक इंसान समाज से अलग हट के रह ही नहीं सकता। एक दो वक्त की रोटी भी हम चार हाथों के मदद के बिना खा नहीं सकते। समाज में रहना है, समाज ही के रिश्ते हैं, समाज के रफ्त आमद है, तमाम मसाइल इंसान के समाज से जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ इंसान की इस रिश्ते में यह है कि वो ख़ुद पसंद है, अपने आप को पसंद करता है। इन दो के बीच में एतदाल के लिए, और जहाँ इंसान कमज़ोर पड़े उसकी मदद के लिए उसे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इस तमाम उमूर को कंट्रोल कर सके। हाकिम की इसलिए ज़रूरत है कि इंसान को कानून की ज़रूरत है, और कानून बग़ैर नाफिज करने वाले के अमली नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया में क्या सिर्फ कानून की किताब लिख देना या पार्लियामेंट में कानून की करारदाद को पास कर देना काफ़ी है? नहीं, उसके ऊपर इम्प्लीफाई करने वाले, इम्प्लीमेंट करवाने वालों की भी ज़रूरत है। लिहाजा पूरी टास्क फोर्स की ज़रूरत है। अब चाहे आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स कहिए, चाहे उसको आप पुलिस फोर्स कहिए, आप अलग अलग आपको फोर्सेस की ज़रूरत है जो इम्प्लीफाई करें कानून। हत्ता एक ट्रैफिक के निज़ाम के लिए आपको 4 कांस्टेबल्स और एक इंस्पेक्टर की ज़रूरत है ताकि इंसान सही से रास्ते गुजार सके और व्हीकल्स को सही से चला सके। तो इंसान को कानून खाली काफ़ी नहीं है इंसान के लिए, बल्कि कानून पर अमल करवाने वालों की भी ज़रूरत है जो खुद चल कर बताएँ कि कैसे कानून पर अमल किया जाता है, और जो गलत करे उसको रोकें और जो सही करे उसको तशवीक़ करें। इस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। इंसान को दोनों जंबे भी हैं, ये भी अहम है कि इंसान रूहानी हिसाब से भी उसको कमाल पर पहुंचना ज़रूरी है, और जिस्मानी और जो दुनियावी मामलात हैं उससे लिहाज से भी उसको कवी और कामयाब होना ज़रूरी है। बस एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जो रूहानी तौर से भी बहुत कमाल पर हो और जिस्मानी और दुनियावी तौर से भी बहुत कमाल पर हो, यानी दुनिया की ज़रूरत के लिहाज से भी उसके पास तमाम कमालात हों और मानवी लिहाज से रूह की तरक्की के लिए भी तमाम कमालात उसके पास मौजूद हों। इस रहनुमा को जो बाद पैगम्बर उम्मत की बागदौड़ अपने हाथ में संभाले और उसको कामयाबी और कामरानी तक ले जाए, उसे हम अपनी इस्तिलाह में इमाम कहते हैं। ये इमाम हाकिम भी है, ये इमाम मुर्शिद भी है, ये इमाम दीन के उमूर को भी देखेगा, ये इमाम दुनिया के उमूर को भी देखेगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें कोई शक नहीं कि बाद पैगम्बर इमाम हैं। अब चाहे लोग उन्हें कबूल करें चाहे उन लोग कबूल न करें, वो अपने आप में इमाम रहेंगे। लेकिन ज़ाहिरी हुकूमत की अगर हम बात करें तो अमीरुल मोमिनीन को 4 साल हुकूमत करने का मौका मिला। ये 4 साल भी एक बुरहान की कैफियत वाले हैं, यानी एक ऐसी कैफियत है कि इस्लामी हुकूमत जिसे हम कहें या इस्लामी स्टेट जिसे हम कहें, उस वक़्त की जो इस्लामी ममलिकत थी उसको हम अगर हिसाब करें तो उसमें हालात हर्ज व मर्ज में थे। कहीं कोई परेशानी थी, कहीं कोई परेशानी थी, और ये परेशानी इसलिए वजूद में आई थी कि पैगम्बर के बाद ये सारे उमूर उस तरह से नहीं कंट्रोल किए गए जैसे कंट्रोल किए जाने चाहिए थे। किसी ने ख़ानदान परस्ती की, किसी ने अपने साथियों को आगे बढ़ाया, किसी ने किश्वर कुशाई की, किसी ने फ़ारस के ऊपर मालो सिरवत हासिल करने के लिए लश्कर दौड़ाए। ये सारे अम्र हुए, लेकिन इस्लाम को और मुस्लिमीन को जिस कमाल पर पहुंचना चाहिए था उस कमाल पर नहीं पहुंचे। बहुत अफसोस की बात है कि हम फतूहात इस्लामिया नाम से पूरा चैप्टर खोल देते हैं और उसके ऊपर बहुत से लोग बहुत देर तक बुगुल बजाते हैं, लेकिन असल फतूहात इस्लामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। केशवर कुशाई है, हुकूमत को बढ़ाया गया जैसे हर बादशाह अपनी हुकूमत को बढ़ाता है। केशवर इस्लामी फतूहात तब होती जब लोगों के दिलों पर इस्लाम राइज हो जाता, लोगों के अमल में इस्लाम राइज होता, लोग कुरानी अमल करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पैगम्बर का दौर से दूर होते जा रहे हैं, मुस्लिमीन अमल कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। मालो सिरवत भर गया था, मुसलमानों पर बहुत माल आ गया था, हुकूमत के पास बहुत माल आ गया था, लेकिन अखलाकी किरदार गिरते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन के पास जब हुकूमत आई तो ज़ाहिर हर तरफ मसाइल बढ़ चुके थे और लोग दीन पैगम्बर को तकरीबन भुला चुके थे और अपनी नई बिदअतों को दीन का शक्ल दे चुके थे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उस तरह से अमल कर पाते जिस तरह से अमल करना चाहिए थे। यानी अगर ये हुकूमत बाद पैगम्बर आपको मिलती तो बिल्कुल हालात मुख्तलिफ होते और अमीरुल मोमिनीन का अमल और तर्ज अमल भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन अभी तो उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी है जो इस पिछले 25 साल में आई हैं।
ममलिकत इस्लामिया में, जहाँ बिदतें राइज हो गई हैं, जहाँ ख़ानदान परस्ती राइज हो गई है, जहाँ सरवतंदोज़ी राइज हो गई, अब अमीरुल मोमिनीन आकर वहाँ तक़वे और परहेज़गारी के ज़रिए से उस हुकूमत को दोबारा याद दिलाना चाह रहे हैं जो पैगम्बर की हुकूमत थी। लिहाजा सिर्फ नमाज की कैफियत नहीं, हुकूमत की कैफियत भी ऐसी हो, यानी नमाज पढ़ने के बाद भी लोग कहें कि आज वैसी नमाज पढ़ी जैसे पैगम्बर के पीछे हम पढ़ा करते थे, और अदालत जब इजरा करें तो लोग कहते नजर आए कि आज वैसे ही अदालत हमें देखने को मिली जैसे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के ज़माने में देखने को मिलती थी। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत वही हुकूमत है जो रसूल अकरम की हुकूमत है, अमली तौर से भी और मानवी तौर से भी। अब एक हाकिम की हैसियत से ज़रूरी है हमारे और आपके और सब के लिए, ख़ुसूसन हमारे नाज़रीन और हमारे जवानों के लिए, कि अमीरुल मोमिनीन को बउनवान हाकिम पढ़ें किस तरह उन्होंने ये 4 साल हुकूमत की और उसमें क्या क्या इब्तिकारात किए अमीरुल मोमिनीन ने। बजट सिस्टम जो आज पूरी दुनिया की हर हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, ये अमीरुल मोमिनीन की राइज की हुई चीज़ है। अमीरुल मोमिनीन ने इसको आकर शुरू किया और बाद में इसको दूसरी हुकूमतों ने अपने अपने हिसाब से अपनाया कि एक बजट हो हमारे पास। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत में हाकिम अवाम के पैसे से ऐश करने के लिए नहीं था, जो आज की तर्ज हुकूमत है या वो तर्ज हुकूमत है जो रोम ने और एथेंस ने और ग्रीक के फ़लसफ़े के लिहाज से, कि हाकिम एक ख़ास तबका है जो दौलत हासिल करे अवामुन्नास से, उसका एक हिस्सा यानी अच्छा खासा हिस्सा अपनी ऐश व इशरत में ख़र्च करे और बचे हुए हिस्से को अपनी हुकूमत को मजबूत करने में ख़र्च करे। अवामुन्नास को उसमें कुछ भी नहीं मिलना है, सिर्फ हद से हद उनको एक हुकूमत मिल जाएगी जो उनके कुछ मामलात को सही कर दे और किसी के मिसाल के तौर पर कहीं कोई परेशानी होगी तो उसको फ़ौज के ज़रिए से, पुलिस के ज़रिए से ठीक करा ले। लेकिन इस्लामी तर्ज़ अमल ये नहीं है कि हाकिम जो है वो ऐश व इशरत करे जी। इस्लामी तर्ज़ अमल ये है कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हारे इस हुकूमत में मैं इस दो कपड़ों के साथ आया हूँ, जिस दिन मेरे पास इसके अलावा कपड़ा देखना तो मुझसे सवाल कर सकते हो कि कहाँ से आया। एक ऐसा हाकिम कि जो अवाम को ये इजाज़त दे रहा था कि अगर मेरे पास तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नज़र आए तो तुम्हें हक़ है सवाल करने का अपने हाकिम से कि ये आपके पास कहाँ से आया। जबकि आज हम अगर हुकूमत अमीरुल मोमिनीन से पहले की हुकूमतों को देखें बाद पैगम्बर, तो हमें ऐश व इशरत और सोने के ईंटें और सोने के तक़सीमात नज़र आ रही हैं और अमीरुल मोमिनीन अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक हाकिम की हैसियत से दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हाकिम इसलिए नहीं है कि ऐश व इशरत करे, हाकिम इसलिए है कि वो अवामुन्नास को गाइड करे और जिन मसाइल में अवाम को सपोर्ट की ज़रूरत है, मजलूम को सितमगार के सामने एक मजबूत साथी की ज़रूरत है, हाकिम की हैसियत ये है। इसलिए नहीं कि लोगों का माल रख ले, इसलिए नहीं कि लोगों पर जुल्म करे, इसलिए नहीं कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए किसी के ऊपर भी चढ़ाई कर दे लश्कर लेकर। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन की इस 4 साल की हुकूमत में आपको अदालत के अलावा, मोहब्बत के अलावा, रफ़ात के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। आज देखें आप पूरी दुनिया लाखों करोड़ों डॉलर्स का बजट खर्च कर रही है कि इंसान को बुनियादी हुकूक मिल जाए बउनवान इंसान, यानी एक इंसान को राइट टू स्पीच मिल जाए, बोलने की इजाज़त। तो आज हुकूमतें इजाज़त नहीं देती लोगों को बोलने की, एतराज़ करने की इजाज़त नहीं है, हुकूमत की किसी पॉलिसी पे बोलने की इजाज़त नहीं। किसी हत्ता आप एक ट्वीट कर दें, आज की इस्तिलाह में एक ट्वीट कर दें हुकूमत के ख़िलाफ़ तो आपके सारी फाइलें खोल दी जाएंगी कि आप कहाँ हैं और क्यों हैं और कैसे किया आपने। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाज़त दे रहे हैं अवामुन्नास को कि भरी महफिल में, भरी मजलिस में, मस्जिद में या किसी जगह भी वो लोग सवाल कर सकते हैं अमीरुल मोमिनीन से बउनवान हाकिम कि अमल कैसे किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिलता है तारीख़ में कि आप जब कूफे में बउनवान हुक्मरान थे तो उसी ज़माने में काफिर यानी गैर मुसलमान कूफे में आया किसी माल तिजारत के लिए और अपने दोस्त के यहाँ रुका जो एक मुसलमान था जो कूफे में था, और बातों में और तिजारती बातों में ये बात भी निकली कि मुसलमानों के हाकिम आजकल कूफे में रहते हैं। जाहिर से पहले पायतख्त मदीना था, लोग अक्सर मदीने में रहते थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में पायतख्त कूफा बन गया था क्योंकि शाम की तरफ से जो मुसलसल हमले थे उनको रोकने के लिए हमें अलग जगह चाहिए थी जो कूफा थी। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आजकल कूफे में ही रहते हैं, तो उसने कब बैठते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। भाई एक हाकिम, एक बाहर से आया शख्स देखना चाहेगा मुसलमानों का हुक्मरान कैसा है, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। तो उसने कहा कि कब मिलते हैं, कब दरबार लगाते हैं, क्या तरीक़ा है। हुक्मरान जो गैर मुसलमान है उसके जहन में हुक्मरानों की यही तस्वीर है कि दरबार लगता होगा, कोई वक्त होता होगा, वो दरबार करते होंगे, वहाँ जाने के लिए नजराना चाहिए, क्योंकि आम तौर से हुक्मरान ऐसे ही होते हैं। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं, आओ चले मिलते। और वो लेकर अपने दोस्त को कूफे के बाज़ार में, वो कूफे की गलियों में टहलने लगा।
यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दो बाजार मिल रहे थे, खजूर का दरख्त था, वहां एक शख्स टेक लगाए आराम कर रहा था, गोया थक गया था, आराम कर रहा था। इस मुसलमान ने अपने गैर मुसलमान दोस्त से कहा कि ये हमारे हाकिम हैं, खलीफा हैं, इनसे जाके मुलाकात कर लो। उसको यकीन नहीं हुआ, लिहाजा वो नाराज़ हो गया कि तुम्हें मजाक करना था, मुझे नहीं मिलवाना था, इस धूप में मुझे लेकर आए, नहीं मिलवाना था ना मिलवाते, मजाक तो ना करो। उसने कहा नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही मुसलमानों के हाकिम हैं, यही इस पूरी ममलकत मुस्लिमा के खलीफा हैं और खलीफा व जानशीन रसूल हैं। और उसने जब लोगों से पूछा और उसे यकीन हो गया वो है, तो उसने आगे बढ़कर एक जुमला कहा, अमीर मोमिनीन को खिताब करके कहा, या अली इब्न अबी तालिब, आपने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना, लिहाजा सुकून से आप इस तरह से बीच बाजार में शहर में बैठ सकते हैं। यानी उस एक गैर मुसलमान ने ज़ाहिर कर दिया कि जब हाकिम हाजिब खड़े करना शुरू कर दें अपने और अवाम के दरमियान, तो यकीनन उन्होंने किसी का हक मारा है, किसी का हक गस्ब किया है, किसी को सितम किया है, कि जिसके नतीजे में उन्हें आज हाजिब की ज़रूरत है, दरबान की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अमीरुल मोमिनीन किसी सिक्योरिटी के बगैर खड़े, अगर उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है जुल्म के बाद के, जैसा कि बाद में हुआ, तो वो जालिम कहलाएगा। उसने हक नहीं लिया, जुल्म किया क्योंकि उसे अदालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसने जुल्म किया क्योंकि उसे इतना इंसाफ समझ में नहीं आ रहा था। तो अमीरुल मोमिनीन इस तरह से हुकूमत कर रहे थे और लोगों के दरमियान रह रहे थे। एक पैगाम दे रहे हैं कि हाकिम और अवाम के बीच में हाजिब और दरबान नहीं होने चाहिए। अवाम जब चाहे अपने अमीर तक और अपने हाकिम तक पहुंच सके। अदालत इस तरह से बर्पा की जाए कि अगर माल गनीमत मेरे पास है तो मैं अपने ख़ानदान को ना बांट दूँ, अपने रिश्तेदार को ना दे दूं, अपने दामाद को ना दे दूं, बल्कि अवामुन्नास में उसको तकसीम इस तरह बराबर से करूं कि जो हक मुझे मिलेगा उतना ही मेरे गुलाम कंबर को मिलेगा और उतना ही मेरे उस मुखालिफ को मिलेगा जो अभी दायरे इस्लाम में और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है। इस मामले में किसी तरह का इम्तियाज़ मैं नहीं करूँगा। ये वो चीज़ है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली की है और ये ऐसी चीज़ है जो हमें दुनिया तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत 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 खूबसूरत बतौर हाकिम, क्योंकि हम डिस्कस नहीं करते और अक्सर खिताबत में भी कुछ नुकूत होते हैं जो पेश किए जाते हैं, लेकिन अगर जब एतराज़ात होते हैं, खुसूसन ये कहा जाता है, तमाम उम्मत मुस्लिमा ने, कुछ लोगों ने लिखा कि वो नॉन सीरियस थे, अस्तगफिरुल्लाह मौलाए कायनात, इसलिए हुकूमत की बागडोर पहले नहीं दी गई, उसके बाद दी गई। दूसरा, मैं अब उस रुख भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा लोगों का कि जिसलिए जब कुछ अफराद आए और बैतुल माल के ऊपर कुछ बात करने लगे गवर्नरशिप के लिए, तो वो भी मौजू मैं चाहता हूँ दिखा दूँ, तो ताकि आईना दिखा दिया जाए लोगों को कि वाकई में एक अमीर, एक खलीफा, एक जानशीन पैगंबर ऐसा होता है। देखिए, जब आप पहले से कोई शख्सियत तय कर लें कि मुझे इसको इस फ्रेम में फिट करना है, तो फिर आप फ्रेम जो है तस्वीर के हिसाब से बनाते हैं। एक तस्वीर आपके पास हो और आपको उस पर एक फ्रेम लगाना हो, तो तस्वीर चूंकि पहले से है, लिहाजा आप उस तस्वीर के हिसाब से एक फ्रेम बनाएंगे। और अगर फ्रेम पहले आ जाए और पहले से मौजूद हो, तो फिर आप तस्वीर उसके साइज़ की बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ परेशानी ये है उम्मत मुस्लिमा की कि उसने तस्वीर पहले से तय कर ली कि इन साहब को हमें खलीफा बनाना ही बनाना है। अब उसके लिहाज से वो फ्रेम को सही करने की कोशिश करते हैं। तो जो फ्रेम पैगंबर ने बनाया था खिलाफत का, वो फ्रेम में तो ये तस्वीर सेट नहीं हो सकती, लिहाजा उन्होंने अपने हिसाब से एक नया फ्रेम बनाया। चूंकि उस फ्रेम में भी बहुत कमियां थी, लिहाजा दूसरों को उसके लायक ना समझाने के लिए और अपनी बात को हक बताने के लिए बहुत से इस तरह की बातें की गई। किसी ने खुद खलीफा ने यह कहा कि हम इसलिए, जब खुद खलीफा से उनके वालिद ने सवाल किया कि आप कैसे खलीफा बन गए, क्या तुम्हारे दरमियान अबुल हसन नहीं थे, यानी अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, यानी अली नहीं थे, जो तुम खलीफा बन गए? तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं सिन में उनसे ज़्यादा था, उम्र की वजह से मुझे बनाया गया। तो उन्होंने कहा अगर यही लिहाज और मेयार है तो फिर मुझे होना चाहिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो इसका मतलब ये उनके पास कोई मंतकी जवाब नहीं था। या मिसाल के तौर के ऊपर ये कहना कि अमीरुल मोमिनीन शोख थे और वो मिजाह करते थे, लिहाजा उनको हुकूमत नहीं दी गई। तो पैगंबर भी शोख थे, पैगंबर भी मिजाह करते थे। मिजाह से इस्लाम ने मना नहीं किया है। हाकिम को अबूसन कम तरीरा नहीं होना चाहिए, कुरान ने मना किया, इस तरह नहीं होना चाहिए। या एक हाकिम जो इस्लाम में बड़े बुजुर्ग हाकिम समझे जाते हैं, जो लोगों के घर में चले जाते थे और छत दीवार फांद कर जाकर अदालत इजरा करते थे और बाद में लोग उनको मुतवज्जे करते थे कि अदालत इजरा करने में आपने 3 अदद गुनाह कर डाले। तो इस तरह की हुकूमत और हाकिम की हमें ज़रूरत नहीं है कि जो एक शरई हद को जारी करने के लिए 4 शरई हदें खुद उसके ऊपर जारी हो जाएं।
एक ऐसे हाकिम की ज़रूरत है कि अवाम उससे अपनी बात कह सके, वो अशिद्दा लिल कुफ़ार हो लेकिन रहमा बैनहुम हो। पैगंबर के मानने वाले ऐसे हैं कि वो आपस में रहमा हैं, आपस में मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। और ख़ुद ये कहना कि इसलिए नहीं बनाया गया कि ऐसे थे, तो ये पैगंबर के इंतखाब के ऊपर एतराज़ है और खुदा के इंतखाब पे एतराज़ है कि पैगंबर फिर हर जंग में क्यों उनको अपना जानशीन बना रहे थे। पैगंबर जब मदीने से बाहर जा रहे थे तो क्यों अपना जानशीन बना रहे थे, हर जंग में क्यों उनको से पैसा लारी दे रहे थे। एक इंसान जो शौक़ होता है, जो नॉन सीरियस हो अलियाज़न बिल्लाह, उसको आप जंग की पाक दौड़ दे देंगे उसके हाथ में इस्लामी लश्कर का परचम दे देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अमली तौर से चूंकि कोई और दलील नहीं है, लिहाजा इस तरह की बेजा दलाइल हम पेश करते हैं, जबकि असल तारीख को अगर हम नज़र करें तो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अमीरुल मोमिनीन से बेहतर कोई शख्स, अगर पैगंबर ऐलान ना भी करते, अगर ऐलान गदीर ना भी होता, अगर हमारे पास दावत ज़ुल अशीरा की शवाहिद ना भी होते, सिर्फ और सिर्फ उम्मत ही को अगर हम मेयार बना लेते और उम्मत के इलेक्शन और उम्मत की बातों को भी हम मेयार बनाते, तब भी अमीरुल मोमिनीन से बेहतर कोई हाकिम उनके लिए साबित नहीं हो सकता था। और इस हाकिम ने अपनी हुकूमत में जो अदालत बर्पा की, वो खुद इस बात की दलील है कि इससे बेहतर शख्सियत नहीं हो सकती थी कि एक शख्स जब गवर्नरी की बात करेंगे, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि दो अफराद अमीरुल मोमिनीन के पास आए और बात करने के लिए, तो अमीरुल मोमिनीन से ये कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन ने पहले उनसे सवाल पूछा कि तुम मुझसे मिलने आए हो या हुकूमत के किसी काम से आए हो, और उन्होंने कहा हम आपसे मिलने आए हैं, हुकूमत के उमूर में कोई बात नहीं करने आए हैं। तो उन्होंने कहा फिर रुको, और उन्होंने चिराग बुझाया और एक दूसरा चिराग जलाया। लोग पूछे ये क्या चीज़ है? कहा क्योंकि जो चिराग मैं अभी इस्तेमाल कर रहा था हुकूमत के कामों के लिए, मैं इसके अंदर जो तेल इस्तेमाल हो रहा है जलने के लिए, वो हुकूमत के बैतुल माल के पैसे से इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त मैं शख्सी गुफ्तगू नहीं कर सकता। अब तुम्हें जब शख्सी गुफ्तगू करनी तो मैं वो चिराग जलाऊंगा जो मेरे पैसे से जल रहा है। ये कितना बड़ा सबक है आज उन लोगों के लिए जो सरकारी अमलाक को अपने शख्सी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, बहुत आसान सी मिसाल है, शायद वक्त हमें इजाज़त ना दे, लेकिन कभी कभी हम फ़र्क को इस अमीरुल मोमिनीन के इस अमल से कितने लोगों के लिए मैसेज है। सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी वसाइल, सरकारी यानी बैतुल माल, अब वो किसी भी तरह के भी लोगों के माल से जो चीज़ लोगों की खिदमत के लिए है वो आप शख्सी इस्तेमाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, सरकार ने अगर आपको गाड़ी दी है ऑफिस आने के लिए या सरकारी दौरे पे जाने के लिए, तो उससे आपकी मादर गिरामी या उससे आपकी ज़ौजा मोहतरमा शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती हैं। ये एक पैगाम है जो अमीरुल मोमिनीन देना चाह रहे हैं। जिस दिन ये पैगाम राइज हो जाए अदालत का, दुनिया को समझ में आ जाएगा अली किस हाकिम का नाम था। हमें ज़रूरत है अली को पेश करने की और अली को स्केल बनाने की, अली को पैमाना बनाने की, दुनियावी हुकूमत और तर्ज के लिए भी और उखरवी कमाल के लिए भी। अली से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए यही शख्सियतें जब अमीरुल मोमिनीन के पास हुकूमत मांगने आई हो, कहने आई कि हम आपके मुआविन, अमीरुल मोमिनीन नहीं, तुम मेरा मुआविन नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे ताबे हो, मैं तुमसे हुकूमत में मशवरा नहीं करूंगा, मैं हुक्म दूंगा तुम उस पर अमल करूंगा, तुम मेरी बैत में हो, मेरे साथी बन सकते हो, उमूर में मेरे साथी बन सकते हो, लेकिन मैं तुमसे राय मशवरा लूँ, तुम्हारे कहे पर चलूँ, ऐसा नहीं होना। यही वजह थी कि बाद में दोनों अफराद अमीरुल मोमिनीन से दूर चले गए और उसके बाद एक पूरा जंग जमल और दीगर मामला जो हुए वो हुए। अला कुल्ल हाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदालत का उस अज़ीम नमूने का नाम है कि अगर उम्मत मुस्लिमा इसको कबूल कर लेती तो फलाह व कामयाबी हासिल होती। और आज भी हुक्मरान और अफराद अगर इस अदालत को कबूल करके इजरा करें तो उनके बहुत से उमूर बेहतर और बेहतर हो सकते। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यकीनन ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह कि अगर काश मुसलमान एक जा होकर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके उस हक़ बजानिब वहाँ पर बैठा देते या ये कहा जाए कि खलीफे बिलाफस बन जाते, तो आज उम्मत मुस्लिमा इस तरीक़े से परेशान और दर दर भटकती नज़र ना आती। यकीनन नाज़रीन, हम क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि हम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों को पता चले कि असल इस्लाम और हकीकी इस्लाम क्या है। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और सवालों के साथ और कुछ और मौज़ूआत के साथ हाज़िर खिदमत हो गए। अपने इमाम के ज़ुहूर की ताजील की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अजिल लिवलियकल फ़रज।